दोस्तों आज है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क राजा का। दोस्तों तो 1 वीक में जो भी सवाल करते हैं उसका देता हूं जवाब। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ दिल की बात भी करता हूं। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं दिल से। तो दोस्तों टेक्निकल टॉक हिंदी ने पूछा है, भाई मेरी जीएफ मान नहीं रही है। तो मेरा सवाल है आपसे कि आपकी हाफ गर्लफ्रेंड है या फुल गर्लफ्रेंड है। मतलब दोस्तों एक ही तरफ से है या दोनों तरफ से। अगर एक ही तरफ से है तो ट्राई करते रहिए, कामयाबी मिलेगी। और दोनों तरफ से अगर है तो आप खुश रखिए, आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फैसल अहमद ने पूछा है, ऐसे इनका 2 सवाल है। तो पहला सवाल है, फैसल अहमद ने पूछा है कि आपके पूरे स्मार्टफोन ब्रांड में कौन सा स्मार्टफोन का ब्रांड आपको बेस्ट लगता है। तो मुझे 2 स्मार्टफोन ब्रांड बेस्ट लगते हैं। पहला है रियलमी, दूसरा है रेडमी। अब ये दोनों इसलिए कि ये वेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला फोन देते हैं। इनमें ज्यादा काटने वाला सीन नहीं रहता। जो भी फोन आता है इनका बेस्ट रहता है, बेस्ट क्वालिटी का रहता है और आफ्टर रीसेल वैल्यू भी मिलता है। तो मुझे ये दोनों ब्रांड का फोन मुझे काफी जबरदस्त लगता है। और दूसरा सवाल इनका है कि हमारे फोन में कितने जीबी होना चाहिए एक्चुअल में। तो एक्चुअल में हमारे फोन में अगर आप गेमिंग करते हैं तो 6 जीबी बहुत है, और अगर आप गेमिंग नहीं करते तो 4 जीबी बहुत है। लेकिन कम से कम अगर 15,000 से ऊपर फोन ले रहे हैं तो आप कम से कम 6 128 वाला लीजिए, क्योंकि 64 जीबी स्टोरेज भी कम पड़ता है, 128 जीबी बेस्ट होता है। तो 15,000 से ऊपर एक कॉन्सेप्ट वाला लीजिए कि अगर आप 15,000 से नीचे 12-13,000 ले रहे हैं तो 464 वाला ले सकते हैं। लेकिन 12-13,000 से ऊपर जैसे जा रहे हैं तो 6 128 का कोशिश करिए या 4 128 का कोशिश करिए। तो इस तरह का। और 15 से ऊपर जहां जाएंगे तो आप सीधा सीधी मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम 6 128 का लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सुदर्शन प्रधान ने पूछा है, ब्रो मेरे फोन के कैमरे लेंस में एयर घुस गया है जिसकी वजह से कुछ मॉइस्चर बन रहा है। तो मैं इनको बता दूं, अगर ऐसा आपका हो गया तो 100 वाट का बल्ब लीजिए, उसको लगाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस में कोई कपड़ा वगैरह रखाइए ऐसा कि मतलब हीट हो। उसके बाद फोन के लेंस को इस तरह रख दीजिए ताकि जो मॉइस्चर है नीचे आ जाए और भाप बन के खत्म हो जाए। तो इस तरह से काम आप कर सकते हैं। तो ये चीज करिए, आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो रमेश ने पूछा है, रेडमी नोट 10 प्रो के लिए 6 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल मेमोरी वाला फोन लेना सही रहेगा। अगर 15,000 से ऊपर अपना पैसा आप लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई फोन में, तो कम से कम 6 128 तक का करिए, 6 64 पे मत जाइए, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का इसका सेंसर वगैरह मिलता है जिसके वजह से फोटो जो 18-19 MB का फोटो बनता है, जिसके मदद से ये होता है कि आप ज्यादा फोटो क्लिक वगैरह करेंगे तो 64 जीबी तो फटाक से भर जाएगा। तो आप बात समझिए, कम से कम कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि 6 128 का लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। हाँ पैसे नहीं है फिर भी गेमिंग आपको करना है, गेमिंग के लिए ले रहे तो आप ले सकते हैं 64 वाला, वरना मैं नहीं बोलूंगा कि आप ले लीजिए 64 वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो विशाल ने पूछा है, भाई मुझे डेली यूज के लिए फोन चाहिए, मैं गेमिंग नहीं करता हूं, तो मुझे रेडमी नोट 10 प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि रेडमी नोट 10 प्रो मत लीजिए। इसी प्राइस में आप ले लीजिए रियलमी 8 प्रो, क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट कैमरा देखने को मिलेगा। या फिर अगर गेमिंग आप नहीं करते और इसी कैमरे के साथ जाना है आपको, तो रेडमी नोट 10s ले लीजिए, वहां पैसा भी आपका बच जाएगा और सेम का आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर रियलमी 8 ले लीजिए, तो वहां पर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो विनोद ने पूछा है, एयरटेल डीटीएच के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं कि जब लो रिचार्ज होता है तभी ऐड और रिमूव हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। 153 का बेस पैक आप अगर रिचार्ज कर लिए है तो उसके ऊपर अगर आप एक भी चैनल लेंगे तो उसको आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। FAQ वाला हमारा वीडियो है, लिंक दे रहे कार्ड में और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो देखिए। वहां पर सारा चीज मैं बताया हूं डिटेल में कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे होगा नहीं होगा, सब कुछ। तो वो वीडियो जरूर देखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो रमेश भाई ने बोला है कि ब्रो जून में अंडर 15K में अच्छा फोन का एक वीडियो बनाओ। तो वीडियो मैं बना चुका हूं, कार्ड में दे रहे हैं और आपको एंड स्क्रीन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां पर देखिए जाके। और आपको जो भी अच्छा लगे फोन, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 फोन मैं बताया हूं कि आपका गेमिंग पसंद है या कैमरा पसंद है या स्टोरेज के लिए ले रहे हैं या फिर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए ले रहे हैं, तो सब दोस्तों डिटेल वहां पर दिया हुआ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फैसल अहमद ने पूछा है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 बेस्ट प्रोसेसर। तो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 बेस्ट प्रोसेसर में 2 फोन आते हैं।
पहला जो है पोको X3 Pro, ये फोन आप ले सकते हैं, या फिर आपको बेस्ट प्रोसेसर में एक और फोन बता रहा हूं iQOO Z3 5G भी है, प्लस स्नैपड्रैगन 768G वाला प्रोसेसर है। तो वहां पर दोस्तों आपको 5G भी मिलेगा, बेस्ट गेमिंग भी मिलेगा और अंडर 20,000 में बेस्ट प्रोसेसर भी आपको मिलेगा, तो वो फोन आप ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फैसल अहमद ने एक और सवाल किया है कि अभी जो प्रोसेसर चल रहा है वो लेना चाहिए या नीचे वाला डाउनग्रेड वाला प्रोसेसर लेना चाहिए। तो ये आपका सवाल सही है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। आपको ये पूछना चाहिए कि अभी जो फोन चल रहा है वो लेना चाहिए या ओल्ड फोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रोसेसर के बारे में जहां बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि Realme जो अपना सीरीज ला रहा है, जैसे Realme 6 सीरीज, Realme 7 सीरीज और Realme 8 सीरीज, स्नैपड्रैगन 720G के साथ ये 1.5 साल से 3 सीरीज का फोन ला चुके हैं। तो प्रोसेसर यहां मैटर नहीं करता कि कौन से प्रोसेसर का ला रहा है, नहीं ला रहा है, ओल्ड वाला भी चल रहा है, न्यू वाला भी चल रहा है, लेकिन फोन जो होना चाहिए, आप कम से कम अभी न्यू फोन लेना चाहिए, कम से कम 6 महीना 7 महीना का फोन है तो उसको आप ले सकते हैं। अगर उससे पहले का है तो मत लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट जो है आपको नहीं मिलेगा तो आपका फोन सिक्योर नहीं रहेगा। चाहे वो कम कीमत में आज आपको मिल जा रहा है, लेकिन अपडेट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बग वगैरह मिलेगा। तो ये चीज आपको समझना होगा, इसीलिए फोन जब भी बाय करिए तो नया फोन बाय करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो विशाल का सवाल तो काफी लंबा है, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं कि ब्रो 1 वीक के लिए घूमने जा रहा हूं, क्या DTH प्लान स्टॉप हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। अगर आपका रिचार्ज किया हुआ है और वैलिडिटी ज्यादा है तो आप उसका वैलिडिटी को कम कर सकते हैं, बेस पैक 153 का करके आप घूमने जा सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा रिचार्ज को खत्म कर दीजिए, उसके बाद घूमने जाइए, आके फिर रिचार्ज कर लीजिए। तो इस तरह का मामला चलता है इसमें, तो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा को कहीं और ट्रांसफर कर सकते, ऐसा नहीं है। जो रिचार्ज आपने करा लिया है 153 का, कम से कम आपका पैक्स एक्टिवेट रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नितिन ठाकुर ने पूछा है, हीट हो रहा है जब चार्जिंग में लगाता हूं Redmi Note 10 Pro, कोई सॉल्यूशन बताओ। तो मैं इनसे पूछा कि आपका कितना हीट होता है, तो 39 डिग्री इन्होंने कहा, उसके बाद ये 41 डिग्री भी कह रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, फोन तो चार्ज होने के टाइम में चाहे कोई भी फोन हो वो हीट होता है। अब सिचुएशन कैसा है, वेदर कैसा है, किस हिसाब से पावर सप्लाई मिल रहा है। अगर फोन को वहां पर पावर सप्लाई मतलब 220 जो आता है आपके घर पे, अगर वोल्टेज कम है तो जाहिर है ये फोन को थोड़ा हीट करेगा। अगर 220 एक्यूरेट आ रहा है तो आपका फोन हीट नहीं होता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पर दिखाया है 39 डिग्री टेम्परेचर जाता है Redmi Note 10 Pro का चार्जिंग के वक्त। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अंकित ने पूछा है, मैं न्यू मोबाइल लिया हूं, अपडेट करूं या नहीं करूं, प्लीज गिव मी सजेशन। क्यों नहीं करेंगे? नया मोबाइल लिए हैं तो अपडेट जो भी आ रहा है आप अपडेट करिए। अगर अपडेट करेंगे तो आपका जो भी बग वगैरह है वो फिक्स होता है, और वैसे भी अपडेट करना चाहिए ताकि सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता रहे, जिसकी मदद से आपका मोबाइल कोई हैक वगैरह नहीं करेगा, अनवांटेड फाइल वगैरह स्टोर नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे ही कुछ अपडेट आ रहा है तो अपडेट करिए, आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो MN ने पूछा है, भाई कुछ होगा तो नहीं, बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुआ। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बता दे रहा हूं। व्हाट्सएप दोस्तों वीडियो कॉल एक स्कैम चल रहा है, जिसके मदद से आपको कॉल आएगा। जो दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना दिया है उस पर मैंने डिटेल बताया हूं, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उसमें होता क्या है कि एक कॉल आएगा आपको, उसके बाद वहां पर कुछ दिखेगा 4-5 सेकंड का, उसके बाद आपका कॉल कट जाएगा और एक वीडियो आएगा, आपको मिक्स करके दिखाया जाएगा कि कुछ हो रहा था उधर और आप देख रहे थे, उसके बाद आपसे पैसा वगैरह मांगा जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम वहां पर चल रहा है, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ हूं, और आपसे में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका होगा या किसी के साथ होगा। तो आप अलर्ट रहिए, और इस तरह का कोई भी फोन वगैरह आता है पैसा वगैरह मांगे तो नहीं दीजिए। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था जो ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सॉल्व हो गया, क्योंकि वहां पर किसी तरह का कुछ नहीं हुआ, वो ब्लॉक कर दिया मेरे कहने पे, वरना वो पैसे दे रहा था, 20,000 का मांग हुआ था। तो इस तरह का कुछ है तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, एक बार जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ या किसी के भी साथ, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो लक्ष्य मेहता ने पूछा है, ब्रो Redmi Note 10 Pro में अदर फोल्डर में काफी डेटा हो गया है, उसको डिलीट कैसे करें? अदर फोल्डर में ज्यादा डेटा हो गया तो आप सबसे पहले गैलरी में जाइए, वहां पर दोस्तों एल्बम में जाइए, एल्बम में आपको ट्रेस बिन मिलेगा, ट्रेस बिन में देखिए क्या आप जो भी फोटो डिलीट किए हैं वो वहां से क्लियर हुआ है या नहीं। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो उसको क्लियर करिए, आपका अदर फोल्डर जो है क्लियर हो जाएगा। इस तरह का कुछ मामला चलता है, तो हम भी थोड़ा सा टेकिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो लवप्रीत सिंह ने पूछा है कि सर Redmi Note 11 Pro
कब तक लॉन्च होगा? तो ये कम से कम 5 महीने बाद लॉन्च होगा, क्योंकि अभी Redmi 10 सीरीज आने वाला है। Note 10 तो आ गया, लेकिन 10 सीरीज भी आएगा। 10 सीरीज में 10A, 10B, 10C, 10D ऐसा लग रहा है क्लास का नाम ले रहे हैं, तो इस तरह का कुछ है तो आएगा। चलिए अगली सवाल और लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दिवेश ने पूछा है, भाई क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें बग है। दोस्तों बग तो हमारी जिंदगी में भी है, फिर भी हम जी रहे हैं, और जिसको पसंद करते हैं उनमें भी बग है, लेकिन हम फिर भी झेल रहे हैं। तो बात करते हैं कि बग हर चीज में रहता है। अभी विंडोज 11 का ही ले लीजिए, वहां पर दोस्तों जैसे ही चार्जिंग में लगा रहे तो स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा, तो इस तरह का बग वहां भी आया। और आईफोन का बात करें, आईफोन के कैमरे में भी बग आ गया था, जो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों बग हर चीज में आता है, और 4 तरह का बग था जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि इस तरह का बग है। अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो बग हर फोन में है, जिस फोन में ज्यादा बग है उसमें ज्यादा फीचर्स भी आपको मिल रहा। तो Redmi Note 10 Pro आप ले सकते हैं आंख बंद करके, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आज के डेट में 20,000 तक का फंसाएंगे तो iQOO Z3 आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो दोस्तों यही कुछ सवाल हुए और कुछ जवाब मैंने देने की कोशिश किया। तो दिल का कोई भी मामला है तो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और आपकी हाफ गर्लफ्रेंड है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी सवाल है नीचे करिए दोस्तों, जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।